नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम की गर्मियों में देखभाल, समर केयर ऑफ अडेनियम। क्योंकि हम सभी को पता है कि अडेनियम जो है गर्मियों का पौधा होता है, गर्मियों में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ करता है। पर अडेनियम जब जो है गमले में लगाया जाता है तो उस पौधे की जो है कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, कुछ सीमाएँ हो जाती हैं, जिस कारण से वो गर्मी से अपना बचाव नहीं कर पाता है। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो आपको काफ़ी तरह से जो है हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है अडेनियम को गर्मी का पौधा मान करके और कुछ गलतियाँ कर दें। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ जो है आज हम आपको उपाय बताएंगे, कुछ आपको तरीके बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि आपके पौधे को गर्मी में अच्छी तरह सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़ तो है कि अडेनियम को छाया में रखा जाए। दोस्तों, सभी कहते हैं अडेनियम को गर्मी में रखा जाए, धूप में रखा जाए, सब है, सब कुछ सही है। लेकिन जब आपके यहाँ का टेम्परेचर 38-40 से ऊपर जाने लगे तो आपके अडेनियम को थोड़ी छाया की ज़रूरत रहती है। तो जैसे ही जो है अडेनियम के ऊपर तेज़ धूप पड़ेगी, दिन भर की तेज़ धूप पड़ेगी, सीधी धूप पड़ेगी, तो आपका पौधा सनबर्न से जल सकता है। इसके लिए आप इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दीजिए। तो ग्रीन नेट के नीचे रखने से एक परेशानी होती है, ये आप देखिए यहाँ पर इंटरनोडल गैप्स इसके बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई बरसात का मौसम तो है नहीं जो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो तो इंटरनोडल गैप्स बढ़ें। तो ये कारण यही है कि जब छाया में रखते हैं ना पौधों को तो ये परेशानी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए भी जो है आपको उपाय बताएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब छाया रहती है तो छाया से अपना पौधा जो है अपने प्रकाश लेने के लिए और अपने स्टेम्स को बढ़ाता है कि जल्दी जल्दी जो है सूर्य के प्रकाश में पहुँचे, तो उसको जो है अच्छी तरह से सूर्य का प्रकाश मिले। तो इससे जो है आपके जो कॉर्डेक्स होता है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो आप कॉम्पैक्ट लुक चाहते हैं उसमें थोड़ी परेशानी होती है। तो आप कॉर्डेक्स को केवल अगर ढक देते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। देखा गया है कि छोटे पॉट की दीवारें जल्दी गर्म हो जाती हैं, तो दीवारें गर्म हो जाएंगी तो पौधे की जड़ को जला सकते हैं, जिससे पौधा मर सकता है। तो इस समय जो है थोड़ा बड़ा पॉट रहे तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमने पॉट जो है थोड़ा सा जो है बड़ा लिया हुआ है, करीब 2 इंच के आसपास जो है चौड़ाई ज़्यादा ली हुई है। पॉटिंग मिक्स आप देख सकते हैं, पॉटिंग मिक्स हमारा वेल ड्रेन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है मॉइस्चर बना के रखने वाली चीज़ें हैं। मैंने पॉटिंग मिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जा करके विजिट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस समय अपने पॉट पर जो है बड़े बड़े पत्थरों को रखने से बचिए। मीडिया को कवर करने के लिए आप पत्थरों की जगह पर कोकोपीट, कोको हस्क का यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट नहीं, कोको के जो नारियल के छिलके होते हैं ना, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छी तरह से जो है मॉइस्चर को होल्ड भी करते हैं और आपके पौधे को जो है गर्मी से भी बचाते हैं। इस समय 2 बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपका जो नया ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट है वो, और दूसरा आपका जो है जो छोटी सीडलिंग है वो। इन दोनों को जो है गर्मियों से बचाने की काफ़ी आवश्यकता होती है। नए ग्राफ्टेड प्लांट और छोटी सीडलिंग का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस समय जो है आप रिपोर्टिंग से बचिए। अगर आपका पौधा जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर लग रहा है तो उसको रिपोर्टिंग से बचिए। आप कोशिश करिए कि रिपोर्टिंग ना करना पड़े, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं उनमें जो है कॉर्डेक्स नहीं होता, और जो नया नया हमने इसमें ग्राफ्ट किया हुआ है उसमें भी जो है छोटी छोटी पत्तियां निकल रही होती हैं जो कि सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश में आने से जल सकती हैं। तो इन दोनों का ध्यान रखिए कि इस तरह के अगर पौधे हैं तो उनको आपको ज़रूर जो है धूप से बचा के रखना है, क्योंकि इस समय जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इस तरह के पौधों को भी बचाना ज़रूरी है। चलिए अगली बात करते हैं। पौधों में पानी की कमी नहीं होने देना है। पौधे में पानी की कमी नहीं होने देना है, इसका अर्थ क्या है? आप एक तो देख करके पहचान जाते हैं कि पौधे में हमारे कितना पानी है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये चीज़ काफ़ी दिक्कत आती है, कितना पानी देना है, कितना पानी नहीं देना है। तो मेन चीज़ ये है कि कैसे चेक करेंगे। देखिए, एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको देखने से समझ में नहीं आता है तो आप जो है पत्ती को लीजिए और पत्ती को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। देखिए, पत्ती को जो है कॉर्नर से थोड़ा सा तोड़ दीजिए। अगर आप तोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तोड़ सकते हैं तो आप इसकी स्टेम में जो है एक पिन भी चुभा सकते हैं। देखिए, ये हमने पत्ती को तोड़ दिया है। पत्ती को तोड़ने के बाद यहाँ से तुरंत अगर पानी निकलता है, तुरंत अगर सैप निकलता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके में जो प्लांट है, प्लांट में पानी पर्याप्त है। ये देखिए, यहाँ पे वाटर ड्रॉप की तरह दिख रहा है। ठीक है, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप दिख रहा है। इसका मतलब है कि पौधे में पानी की कमी नहीं है। और यदि आपके यहाँ से जो पौधे में से पानी ना निकले, अगर सैप ना निकले और थोड़ी देर बाद निकले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस पर पानी की कमी है, वो हाइड्रेटेड नहीं है। तो प्लांट को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है,
क्योंकि गर्मियों में यही गलतियां हम लोग करते हैं कि पौधे को हाइड्रेटेड नहीं रख पाते हैं। पौधे की पत्तियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, की तरफ हो जाती हैं, अंदर की तरफ हो जाती हैं। इसका मतलब है कि पौधा जो है डिहाइड्रेशन की कगार पर है, या तो बहुत ज़्यादा उसको धूप मिल रही है, तो वो अपने पानी को बचाने के लिए ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पत्तियां अगर गिरती हैं, स्टेम अगर सॉफ्ट हो गई है, देखिए यहाँ पर स्टेम हमारी हार्ड है, स्टेम सॉफ्ट हो गई है या पत्तियां ऊपर की तरफ उठ रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पौधा जो है डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पौधों को क्या देना चाहिए, क्या खाद वगैरह देना चाहिए। तो खाद वगैरह इस समय अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो खाद का इस्तेमाल पौधे नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताऊँ, इस समय आप जो है फंजीसाइड दे सकते हैं, कोई भी फंजीसाइड, और साथ ही साथ में ह्यूमिक एसिड मिला करके अपने पौधों की स्टेम में आप दे सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। ये दो चीज़ों को जो है 2 ग्राम आपका जो है ह्यूमिक एसिड और 1 ग्राम के आसपास फंजीसाइड मिला करके और पौधों की जो है जड़ों में दे सकते हैं। चलिए अगली बात बताता हूँ कि अगर आप पौधे आपके धूप में रखे हैं तो कोशिश करिए कि पौधों की जो पत्तियाँ हैं उनको ना काटें। इस समय जो है पौधों की पत्तियां काटना जो है उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे डायरेक्ट धूप पड़ेगी। ये जो पत्तियां होती हैं ना, ये एक तरह से कहते हैं कि प्राकृतिक छतरी का काम करती हैं। तो ये प्राकृतिक छतरी का काम करेंगी, तो इससे जो है आपके पौधों को डायरेक्ट जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। नहीं तो एक ही जगह पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तो वो जगह जो है आपके पौधे की, वो जगह पर सनबर्न हो सकता है और बाद में चल के आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो एक तो आपको पत्तियाँ नहीं कट करनी है, और दूसरी बात आपको पानी सुबह सुबह देना है। सुबह सुबह जो है पानी दीजिए, और भर के पानी दीजिए कि नीचे से पानी निकल जाए। ठीक है, और अगर आपने जो है दिन में दे दिया पानी तो हो सकता है कि जड़ें उबल जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। तो कोशिश करिए कि पानी सुबह सुबह, जितनी सुबह सुबह आप दे देंगे उतना अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा पानी जो है नीचे से निकल जाएगा और मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, और दिन भर जो है आपका प्लांट धूप में रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने कई सारे उपाय आपको और भी बता चुके हैं। खाद देने की बात हम करते हैं कि आप अपने पौधों को जो है, अगर स्वस्थ पौधा है, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है तो आप उसको खाद दे सकते हैं। लेकिन यदि पौधा आपका थोड़ा परेशान दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो उसको आप खाद ना दीजिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कितना भी अच्छा जो है भोजन आपके सामने परोसा जाए, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर तबीयत ठीक है तो फिर सब अच्छा, अगर तबीयत ख़राब है तो आप जो है किसी भी प्रकार का आनंद नहीं ले पाते। तो उसी तरह से अगर पौधों की स्थिति ठीक है तब तो आप अपने पौधों को खाद वगैरह दीजिए। अगर पौधों की स्थिति ठीक नहीं है तो आप अपने पौधों को खाद नहीं दीजिए। तो मौसम और पौधे को देख करके ही जो है उसको खिलाया जाए तो उसको लाभ मिलता है। अगर आप भीषण गर्मी में अपने पौधे को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखने में कामयाब हो जाते हैं तो सब कुछ जो है बहुत ही बढ़िया और आपकी इच्छा के अनुकूल होगा। तो अगर आपके पौधा गर्मियों में परेशान दिख रहा है तो आप इस प्रकार की जो है हमारे बताए गए उपायों को करिए। ठीक है, तो आपको पौधे को जो है बहुत ही लाभ मिलेगा और आपको भी अपने पौधे को देख करके खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।